जीवन में कितना भी बुरा समय आए, लेकिन हमेशा अपने परिवार के साथ रहें, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बटेगा। बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। कुदरत ने दो ही रास्ते रखे हैं, देकर जाओ या तो छोड़कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता नहीं है। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं, और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ है उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ देते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना, यही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। झूठी बातों पर जो लोग आपसे वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम यह तो हमेशा सोच ही लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा यह हम कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पंछियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक दिन एक व्यापारी सुबह अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया और घर चला गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब अपने घर से निकला तो वह वाहन वहां से जा चुका था, जिससे वह राजा तक पहुंचकर उन्हें भेंट देना चाहता था। राजा तक पहुंचने के लिए उसे बहुत समय लग गया, और जब वो राजा के पास पहुंचा तो राजा क्रोधित हो गया और उसने व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा, और पत्नी अपने बच्चों समेत अपने मायके वापस चली गई। और व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया तो केवल अंधकार, और इन सब का कारण वह उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। ऐसे ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला। उस व्यापारी का भी मार्ग एक बिल्ली ने काट दिया। वह व्यापारी भी थोड़ा घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा, और राजा के पास सही समय पर पहुंचकर उसने राजा को प्रसन्न किया, और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी, स्वर्ण आभूषण दिए। व्यापारी घर पर पहुंचा और उसने वो आभूषण अपनी पत्नी को दे दिए, और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े भी लाया। उसके घर चारों तरफ प्रसन्नता थी। इन दोनों व्यापारियों के साथ एक ही घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया अलग थी।
ऐसा ही हमारा जीवन है। जब हमारे जीवन में भी कई समस्या आती है, परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया है, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देती है। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा।